15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उस समय, आज उनका जन्मदिन है, उस समय बिहार में पहली बार फर्टिलाइजर की कंपनी दो जगह, बरौनी और झारखंड में एक जगह पे लगाया गया था, सिंदरी में। बिहार में पहली बार एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्लांट बिहार में लगा। बिहार में पहली बार एक साथ 2 थर्मल पावर प्लांट, एक बेगूसराय में लगा और एक झारखंड में कहीं पे लगा था। उसके अलावा बिहार में एशिया का सबसे बड़ा गढ़हरा में जो है रेलवे यार्ड था बिहार में। उसके अलावा जो है 3 यूनिवर्सिटी एक साथ, और भी बहुत सारा छोटे मोटे चीनी मिल, छोटा मोटा कल कारखाना। और इस वजह से बिहार अर्थव्यवस्था के मामले में 1961 से पहले इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध राज्य, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद का डेटा कह रहा है, दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध राज्य 1961 में। और डेवलपमेंट के मामले में संसद ने एक कमिटी तय किया था, सरकार ने नहीं। सरकार करता तो सरकार जिस राज्य को कहता है उसको 1 नंबर दिखा दिया जाता है, सही है। संसद ने कमिटी तय किया जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता थे, और उस कमिटी में उस समय के महान अर्थशास्त्री, फोर्ड फाउंडेशन के कोई अर्थशास्त्री थे, वो थे, और उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे में समृद्धि के मामले में और विकास के मामले में बिहार 1 नंबर पे था। आज 51% लोग बिहार के गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम बिहारी दोषी है। और जो लोग कहते हैं हमको बोलने नहीं आता है, उनसे हम कह देना चाहते हैं, एक बार आ जाइएगा, डेटा में डेटा फरिया लेंगे कि हमको नॉलेज है कि नहीं है। हम बिहार में ऐसे ही इसलिए बिहारी भाषा में बोलते हैं कि हमको जो है ना, अमीरों को नहीं समझाना है, नेताओं को नहीं समझाना है, हमको रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब मजदूर को समझा देना है कि हम क्या थे और आज क्या है। और जिस दिन वो लोग समझ जाएंगे उस दिन हमारा बिहार बदल जाएगा। जिस ट्रेन से मैं आ रहा था तो लोग आपका वीडियो देख रहे थे, वो चीनी मिल वाला, लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप को एक दिन के लिए सीएम बना दिए तो कैसा रहेगा। यदि आपको सीएम बना दिए तो लोग क्या करेंगे? अरे इस सवाल पूछ के हमको पहले आप जेल में डलवाइए। हम कहाँ जेल में डलवाइए? हमको पता है। अरे लोग तो फेसबुक पे इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं कि नेतवा सब जो जेल में जाने से पहले सवाल बंद कर। सुनिए ना, ऑलरेडी सीएम का कुर्सी फिक्स है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। आप पूछे ना बाबा से कितना सीएम कैंडिडेट है बिहार में, पूछे पहले इसे। बाबा जितना और दाढ़ी के बार बहुत ना सीएम कैंडिडेट इतना पूरा बिहार। समझ जाइए कि जितना नगर परिषद का अभी चुनाव में चल रहा था, प्रत्याशी सब खड़ा था ना, उससे कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन गुड़ कोनो में नहीं है। इनका उसमें रोल अभी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। और ये सब सवाल पे जो हम जवाब भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हमको भी डर लगता है कहीं जितना लोग सीएम कैंडिडेट है वो लोग जेल में डलवा देगा तो का 12 करोड़ बिहारी लोग जो है हमको जेल से निकलवाने के लिए आगे आएंगे। है किसी का औकात? जो सदन में बैठने वाले लोग हैं, है किसी का औकात? डलवाए हैं औकात है किसी का औकात? अरे भाई, हमको सांसद महोदय ने जेल में डलवाए। अरे डलवाए हैं हमको जेल में। कौन सांसद? अरे हम अब उनका समय खत्म हो गया, गए, जमाना खत्म हो गया। हम जेल है जी, बात करेंगे सांसद विधायक का। हम जेल गए हैं तो हम झेले हैं, हमको पता है। अरे हमारी माँ का आँख, सुनिए ना, हमारी माँ का आँख खराब हो गया रोते रोते। आपको नहीं पता है, माँ का आँख खराब हो गया रोते रोते, समझे ना। हम लोगों के बैंक में जो है ना 5-7-10 करोड़ रुपया होता है। मनीष कश्यप का यदि शर्ट का एक बटन टूट जाएगा ना तो लोग आग लगाने को पूरे बिहार के। अरे ऐसा मत करना, प्यार करते हैं, नहीं तो अलगे केस होगा। केस से कौन डरता है? हमारा केस से कौन डरता है? केस से कौन डरता है? क्या ये केस से कौन डरता है? क्या बोल रहे बाबा? देखिए विपक्षी पार्टी ना, देखिए हम तीनों भाई ऐसा है ना, कभी हम लोग ऐसा सोचे नहीं है कि भैया के साथ ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप ही गलत, हम सोच रहे हैं, हम दौर में नहीं है, हम सीएम के दौर में नहीं है, हम सीएम के दौर में नहीं है, हमको आप प्रधानमंत्री के दौर में। देखिए मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, जिस तरह से दुनिया में पहला लोग पता है फेसबुक पे क्या लिखेंगे कि मनीष कश्यप जानबूझ के अपना प्रमोशन करा रहा है, समझे भैया? तो सुनिए ना, उससे मेरा छवि खराब होगा। जो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सब सवाल पूछ देते हैं, समझे ना, उससे मेरा छवि खराब होगा, मेरी इंसल्ट होगी सोशल मीडिया। कसम से मैं सुनिए 1 मिनट, मैं अपने सर पे हाथ रख के गंगा जी के किनारे में खड़ा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा आपको नहीं कहा ये सब सवाल पूछने को, लेकिन जो लोग पूछते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया का सर्टिफिकेट बांटने के लिए पैदा हुआ क्या? ये दुनिया का वही क्वेश्चन करेंगे क्या? क्या बात करते हैं महाराज? ठीक है, लेकिन आप लोग जो है हम लोग जो कर रहे हैं उस पे पूछिए, ऐसा मत पूछिए कि आप सीएम बन जाएंगे। महाराज ये जनता का सवाल है, जनता के इसमें कितने लोगों, सबका एक व्यक्ति से पूछ लेके बात करेंगे जी। अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी की सारी सिक्योरिटी हटा के उनके साथ मैंने पूरा भौकाल हटा के एक साइड बुलाइए, ठीक है?
ठीक है, और मनीष भैया एक साइड खड़ा होंगे, और उनसे ज्यादा भीड़ और उनसे ज्यादा आज भी होता है, आज भी होता है। एक मिनट बता रहे, देखिए बना नहीं रहे बात। अगर उनसे ज्यादा भीड़, उनसे ज्यादा युवा इनके पीछे खड़े नहीं हो गए ना, देखिए सीएम बनने से नहीं ना होता है, इनका कद जो आज है ना समाज में वो बहुत बड़ा है। और हम सभी, हमारे जैसे कितने लड़के भारत के, मतलब पूरा बिहार के युवा भैया को बहुत प्यार करते हैं। घूस दिया आपको? अरे घूस देंगे दिया तभी है? हम सुन लिया क्या? सुन लीजिए, घूस दिया है। एक मिनट घूस दिया है। हम बता रहे हैं कि मनीष भैया को जैसे लोग कह रहे हैं कि सीएम बना दिए, पीएम बना दिए, वैसा कुछ नहीं है। ये पत्रकारिता कर रहे हैं कि सच्चाई दिखा रहे हैं। ये पत्रकार ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा बिहार के लिए, और बिहार के लोग इनको इसी तरह पसंद करते हैं, ना कि इनको कोई नेता रूप में पसंद। महाराज हम बोल रहे हैं, जनता कमेंट करती है, जनता सवाल नहीं करती है। कमेंट करने से बात नहीं, इनको सीएम बनना ना बनना, रामजी सिंह नहीं बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। बता रहे सीएम बनना ना बनना वो अलग बात है। आज इस स्थिति में ये है अपने कर्मों के हिसाब से कि सीएम हो या पीएम हो, ये दबाव बना सकते हैं। और ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये धार ऐसे ही बनी रहे। बाकी नेता बनना, मुख्यमंत्री बनना ये अलग बात है। समय किसके साथ कब करवट लेगा किसी को नहीं पता है। देखिए मनीष भैया को मुख्यमंत्री बनाइयो देंगे। ये हुआ बात, देखिए, इसी बात के बात था। मैं कई बार इनसे मिला, पटना से लेके यहाँ तक। कई बार मैं जान से फोटो नहीं डालता हूँ, क्योंकि एक दो बार फोटो डाल के मैं फंस गया हूँ, गया हूँ। FIR दर्ज हुआ नहीं, इनके साथ फोटो डालने को देखिए आज बिहार की उम्मीद हो गए हैं। ऐसा साला कोई दिन नहीं होता है कि फोन करके देखा ना मनीष कश्यप के नंबर बा। अब मैंने इनका वीडियो डालते तो हम परेशान हम हो बता रहे हैं जाते कि फोटो डालते हुए जो लास्ट मैंने डाला था लगभग 3 महीना से ऊपर हुआ होगा, 4 महीना से ऊपर हुआ होगा। और उसके बाद आज तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन करके लोग कोई समस्या आती है तो सीधे इनका नंबर, ये कमाना और ये बनाना, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे जिले आप एक नेता कहे जाते हैं, सुनिए, आप एक नेता कहे जाते हैं ना, चनपटिया से निकल के कोई लड़का और बक्सर आता है और एक बंदा उसके साथ फोटो डालता है और लगातार लोग प्रतिदिन 4 लोग 5 लोग फोन करके यहाँ से लोग उन चरपटिया के उस युवा का नंबर मांगते हैं, तो ये बनाना एक बहुत बड़ी बात है। राम जी सिंह हमार कोई को हित खिसिया गइल बा, कहते हैं तनी ताऊ में तो मनीष कश्यप के नंबर भेजी हो। हम जब नहीं देखे तो कहें कि मैंने मनीष कश्यप दुहली बोल का ले ले अपना के हीरो पर झलक का तू अपना को ये है भैया, इन्होंने दिल में जगह बनाया हुआ है। महाराज आप सबका शादी विवाह कटवा दीजिएगा, नंबर इन लोग को दे दीजिए कि नंबर अलाउ कर दीजिए, कहा देते हैं। नंबर देखिए अलाउ है, ऐसा नहीं है। नंबर मेरा सबसे ज्यादा लोगों के पास नंबर है, लेकिन मेरा फोन थोड़ा कम उठता है। उसके पीछे रीजन है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। फोन पे व्यस्त रहेंगे ज़्यादा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, और 24 घंटा मेरा फ़ोन बजते रहता है। मैं मतलब कि बिहार का शायद पहला ऐसा पर्सनल व्यक्ति हूँ जो मनीष कश्यप का जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे मुझे जीमेल से स्पेस खरीदना पड़ता है। हर 2 महीना 3 महीना पे ईमेल भर जाता है पूरा 16 GB का जो स्पेस देता है जीमेल, या 15 GB का वो स्पेस भर जाता है पूरा। सच तक न्यूज़ का जो ईमेल आईडी है वो स्पेस भर जाता है, तो हमें स्पेस खरीदना पड़ता है। अब सोचिए ईमेल कितना आता है, एक दिन में कम से कम 1000 से लेके 1200 के आसपास ईमेल आता है। व्हाट्सएप पे कम से कम 3 से 4000 मैसेज आता है, और फ़ोन पे कम से कम दोनों मोबाइल पे 300 से 500 फ़ोन आता है। अब बताइए अगर 500 फ़ोन आता है, एक फ़ोन पे मैं बता रहा हूँ 300 से 500, दोनों अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 700-800 कम से कम 800 फ़ोन। अगर एक मिनट बात करूँ तो 800 मिनट हो जाता है, तो दिन में काम कब करूँगा मैं? सुनिए, आखिरी सवाल है मेरा। मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। नदी के किनारे खड़ा हूँ, आप जाइएगा तो पता चलेगा। आप अगर मेरे गांव में कभी जाना हुआ तो मेरे बड़े पापा के बड़े बेटा का देहांत हो गया था, और मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे वो खबर जो है 10 दिन बाद पता चला। क्योंकि मैं मम्मी से भी बात जो है 7 दिन 8 दिन 10 दिन पे करता हूँ, पापा से बात तो होती ही नहीं। पापा जब भी फ़ोन करते हैं तब भी मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि उनका और मेरा जो है सोच थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो मम्मी से 10-10 दिन पे बात करता हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे झारखंड के लिए निकल गया, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, तो मुझे दिमाग से सोचना रहता है, तो मुझे शांति चाहिए होता है। इसलिए मेरा दोनों मोबाइल साइलेंट रहता है। जब मैं झारखंड निकल गया 10 दिन के लिए, तो 10 दिन तो ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन करते हैं तो उनका भी फ़ोन नहीं उठता है। तो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जैसे पहले मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, जैसे पहले ऋषि महर्षि होते थे जो जाके जंगलों में तपस्या करते थे, उनका 1% भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। और ना ही मैं उनसे तुलना कर रहा हूं, लेकिन मैं भी एक तपस्या कर रहा हूं जिसमें जो है बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। तो ज़रा सोचिए, मेरे बड़े पापा के बेटा का देहांत हो गया और 10 दिन बाद मुझे पता चला, तो सोचिए कि मैं बहुत दुखद है, ये चीज़ें हैं। दुखद है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है फ़ोन
मैसेज और जीमेल, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा मैं कम देखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दूसरा करना होता है। चलिए सवाल देखिए, एकदम इमोशनल सीन हो गया। अभी हम उस बात को नहीं करेंगे, ये सीन काफ़ी इमोशनल हो चुका है, इसमें कोई क्वेश्चन कर नहीं बन पाता है। लेकिन आखिर देखिए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि आपको मौका मिले तो बिहार का दशा कैसा होगा? चलिए ठीक है, आप मतलब कि एक जगह पे मैंने और भी बताया था, रेडियो सिटी 91.1 पे बैठा था, तो उन्होंने भी मुझे से सवाल किया था, आरजे विजेता उनका नाम है। मुझे ही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति को मौका मिले, अगर किसी भी व्यक्ति को मौका मिले, कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का, तो उसे सिर्फ और सिर्फ कम से कम 2 काम करना चाहिए, कम से कम। एक, पैसे के बिना किसी की मौत ना हो, इसका व्यवस्था जो है सिंहासन पे बैठे हुए नेताओं को करना चाहिए। दूसरा, पैसे के बिना कोई अशिक्षित ना हो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है केजी से पीजी तक सबको मिलना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। 2 चीज़ अगर लोगों को मिल गया तो तीसरा, रोजगार मांगने जो है लोग जो है आपके दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं शिक्षा और चिकित्सा जो है वो दोनों फ्री रखूँगा, और केजी से पीजी तक के पढ़ने वाले बच्चों को एकदम मतलब कि VIP शिक्षा, और पैदा होने वाले बच्चा से लेके मरने वाले लोग तक को जो है जो भी उचित चिकित्सा हो सकता है उसका करने का मैं प्रयास करूंगा। सिर्फ मेरा नहीं, ये सबका दायित्व बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अयोध्या के यात्रा पर निकले हैं, बीच में मैंने रोक दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रोकना बहुत ज़रूरी था, मुद्दा गंभीर था। पटना से मैं भी दौड़ के आया हूं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनबॉक्स में एक चीज़, अयोध्या मैं जा रहा हूँ, मतलब कि ठीक ठाक कमा ही लेता हूँ अभी के समय में, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कल धनतेरस है ना, धनतेरस पता चला 1 करोड़ रुपया वो सब गलत पता चलल बटे, लेकिन जितने ठीक ठाक कमा ले उन्हीं। और कल धनतेरस है, मुझे भी रहना चाहिए बिहार में। कुछ दिन बाद, उसके 2 दिन बाद दीपावली है, मुझे भी मतलब कि लड़की के साथ जो है पटाखा भड़काना चाहिए, छुरछुरी जो है ऐसे घुमाना चाहिए। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है ना लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी अपने घर परिवार के साथ रहना चाहिए, माँ के साथ, पिता के साथ रहना चाहिए, ये चीज़ें है। लेकिन उन सबको छोड़ के हम लोग जो है लगातार जो है कभी यूपी, कभी बिहार, कभी झारखंड और कभी दूसरे राज्यों में घूमते रहते पीछे हैं। से एक आवाज़ आ रहा है, सदिया कब करो भैया? शादी जो है, देखिए सबसे बड़ा दुख की बात मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये मेरा सबसे छोटा भाई है अभी के समय में, वर्तमान समय में इससे भी छोटा भाई होगा, तो नहीं तो मतलब कि 9वीं क्लास में पढ़ता है। अब संजोग से बक्सर नगर निगम ने इतना खराब काम किया है कि इसको एक कोई चाहता है, उसको मतलब चाहती है, वो लोग बताएंगे, उसको डेंगू हो गया है, और उसके वजह से ही बेचैन हो गया है, एकदम परेशान हो गया है। तो जब तक पूरे बिहार से डेंगू हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा, और जब तक इस बचवा का मतलब कि जो अपना प्रेम प्रसंग है वो मतलब शादी में नहीं बदल जाएगा, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। आशीष कब तक कर रहे हैं भाई? इंटर पास करेंगे, उसके बाद से कर लेंगे। कब इंटर होगा? 3 साल में। 3 साल अभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। और आखिर का मैं बता दूं तक आपको यदि सीएम के रूप में मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं, आखिर में मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे रामजी सिंह जी के वजह से रुका था। ये जो है पहले ऐसे व्यक्ति है, जैसा मुझे नॉलेज है, मशीन खरीद के जो है छिड़काव करते हैं बक्सर में, और इन्हीं के ऊपर केस हो गया है, मतलब कि कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डरवाने के लिए, डरवाने कि नेताओं का श्रृंगार है केस। हाँ, नेताओं तो चलिए का ठीक श्रृंगार है। जय हिंद, जय भारत।